मित्रों, आज भोपाल गैस ट्रेजेडी की 40वीं वर्षगांठ है। जिस समय ये ट्रेजेडी हुई थी उस समय मैं इत्तेफाक से भोपाल में ही था। तो जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ वो मेरी आप बीती कहिए या आप देखी कहिए, उसी के बारे में बात करूँगा। अगर भोपाल गैस ट्रेजेडी को शुरू से देखा जाए तो ये शुरू होता है जो यूनियन कार्बाइड ने प्लांट लगाया था उसके कारणों से। उस समय यूनियन कार्बाइड अमेरिका में एक केमिकल बना रहा था, दैट वाज कार्बोरिल। वो कार्बोरिल पेस्टिसाइड्स धान की खेती में बहुत उपयोगी था और इंडिया उसको इंपोर्ट भी कर रहा था। तो आई थिंक समवेयर इन 1960s इट वाज डिसाइडेड बाय अमेरिका टू स्क्रैप दैट प्लांट एंड एक्सपोर्ट इट टू इंडिया, क्योंकि यहाँ पर उस समय सेकेंड जनरेशन पेस्टिसाइड्स चल रहे थे, जबकि अमेरिका में थर्ड जनरेशन सिस्टमिक पेस्टिसाइड्स आ गए थे। सिस्टमिक पेस्टिसाइड्स वो होते हैं जो प्लांट के अंदर से जाके और कीड़ों को मारते हैं। ये जो सेकेंड जनरेशन थे ये ऊपर से स्प्रे किए जाते हैं। तो इसलिए कार्बोरिल आउटडेटेड हो गया था। तो जैसा कि डेवलप्ड कंट्रीज़ करती हैं, वहाँ से आउटडेटेड सामान को वो थर्ड वर्ल्ड को भेज देती हैं। तो अमेरिका ने अपना स्क्रैप किया हुआ प्लांट जो डाउ केमिकल, जो कि आफ्टर जनरल मोटर्स एंड GE, आई थिंक डाउ वाज थर्ड लार्जेस्ट कंपनी इन अमेरिका। तो उसने ये डिसाइड किया कि उनका स्क्रैप किया हुआ प्लांट वो इंडिया भेज देंगे। ये डिसीजन होने के बाद इट टुक ऑलमोस्ट 10 years बिकॉज ऑफ इंडियन ब्यूरोक्रेसी टू इम्प्लीमेंट दैट प्रोजेक्ट इन इंडिया। तो वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होते होते 80s आ गया। तो जब तक प्लांट लगा इंडिया में तब तक कार्बोरिल इंडिया में भी आउटडेटेड हो गया, क्योंकि यहाँ भी थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड्स आ गए, यहाँ भी कार्बोरिल की डिमांड ख़त्म हो गई। सो इट वाज अ डायलेमा कि उन्होंने प्लांट लगाया और चलाने के पहले ही वो आउटडेटेड हो गया प्रोडक्ट यहाँ। पर खैर, जब प्लांट लगा ही लिया था तो उन्होंने सोचा कि विल पुश द प्रोडक्ट एंड मे बी एक्सपोर्ट और वट एवर द आइडिया वॉज। तो जब प्लांट चालू किया तो वो प्लांट पूरे टाइम चल ही नहीं पा रहा था क्योंकि डिमांड नहीं थी। सो इट वॉज अ स्टार्ट स्टॉप ऑपरेशन। ना केमिकल प्लांट्स में जो ये कंटिन्यूस प्लांट्स होते हैं पॉइजनस हैजार्डस मटेरियल्स के, दे हैव टू बी रन कंटिन्यूसली बिकॉज एवरी स्टार्टअप और शटडाउन इज अ पोटेंशियल डेंजर एक्सीडेंट, क्योंकि कहीं भी मिसहैप हो सकता है या स्टार्टअप में अनरिएक्टेड गैसेस स्केप करती हैं। तो देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन इन स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग द प्लांट्स। तो इस तरह जब ये 82-83 में ये प्लांट ट्रायल्स एंड प्लांट चालू हुआ तो वो स्टार्ट होता था, स्टॉप होता था, इसी तरह चल रहा था बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिमांड। एंड उस समय जब व्हेन यू शट डाउन द प्लांट तो यू हैव टू वॉश ऑल द पाइपलाइंस विद वाटर, क्योंकि वरना केमिकल उसके अंदर डिपॉजिट्स रह जाएंगे। हर पाइपलाइन में एक कनेक्शन होता है फॉर वाटर वॉशिंग। परहैप्स नाउ आई डोंट नो रियली व्हाट हैपेंड, बट इट वाज अ ऑपरेशनल मिस्टेक जिसमें कि उन्होंने पाइपलाइन वॉशिंग में एक गलत वॉल्व खोल दिया, जिससे कि वो पानी बजाय वॉश करके बाहर जाने के इट वेंट इनटू दैट टैंक जिसमें कि ये आइसोसाइनाइड केमिकल्स जो भी थे, ये पॉइजनस रॉ मटेरियल्स, उसके टैंक में चला गया पानी। एंड दैट टर्न इनटू एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो फिर चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। एक्सोथर्मिक हीट जनरेट होती है, उस हीट जनरेशन से गैस फॉर्मेशन से, और वो टैंक बर्स्ट हो गया। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये सारा जो हादसा हुआ जिसमें मोर देन 5,000 पीपल डाइड एंड आई डोंट नो लैक्स ऑफ पीपल आर अफेक्टेड। सो इट वॉज अ ग्रेट ट्रेजिडी। आई थिंक दुनिया की केमिकल डिजास्टर्स में से इट मस्ट बी फर्स्ट और सेकेंड, बट दिस वॉज द बैकग्राउंड इन विच इट हैपेंड. I know it because I was making pesticide formulations at that time in Vidisha, which is about 50 kilometers from here. And we used to import carboril from America for our plant, and then we used to dilute it for farmer use. So Union Carbide, though they were making carboril, they were not selling it to us क्योंकि उनके पास license नहीं था. They had only license to make and formulate and then sell to the farmer. So that's why it was of no use to us. But one of my roommates in engineering college, he was working for this plant. So I could come to know a little bit more about this plant and how it happened. That is what I'm sharing with you here.
तो ये इस हादसे की कहानी है जिसकी वजह से सब हुआ. The sad part was that this plant is situated in the north of the city and winters होने की वजह से northern wind चल रही थी, so north to south wind चल रही थी, and Bhopal city was on the south side of this plant. So there was a cone of destruction. इस फैक्ट्री से जो हवा निकली वो इस तरह से सिटी की तरफ आई with the natural breeze that happens in winters, जिससे कि सिटी के अंदर बहुत डैमेज हुआ. अगर यही हादसा समर्स में हुआ होता तो कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होता, क्योंकि हवा जो है वो साउथ टू नॉर्थ बहती. आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल बी ऑफ सम यूज टू यू. थैंक्स फॉर लिसनिंग. गुड बाय.